अब जाकर कुछ ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार भारत विरोधियों पे ठोस कदम उठा रही है और उठाने जरूरी भी हो गए थे, क्योंकि अब भारत के ही टुकड़ों पर पलने वाले भारत विरोधियों के साथ मिलकर हमारा ही नुकसान करने के ख्वाब देख रहे और इतनी नीच हरकत करने के बावजूद उन्हें भारत से मदद भी चाहिए। दरअसल कल ही आपको बताया था कि मालदीव ने भारत के डोर्नियर विमान को ठुकराकर तुर्की के TB2 ड्रोन खरीदे। ना सिर्फ ड्रोन खरीदे बल्कि मालदीव के नेशनल डिफेंस फोर्स पश्चिमी हिंद महासागर में चीन और तुर्की की मदद से एक ड्रोन बेस बनाने जा रही है ताकि इंडियन नेवी पर नजर रखी जा सके, क्योंकि मालदीव भारत के साथ कोई भी डिफेंस टाइज नहीं रखना चाहता। लेकिन इसी मालदीव को भारतीय सैटेलाइट का एक्सेस जरूर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि हाल ही में यानी 2 नवंबर 2025 को इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस और सबसे हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7R को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। GSAT-7R एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो हिंद महासागर के बड़े इलाके सहित पूरे भारतीय इलाके को सर्विस देगा। ये सैटेलाइट भारत को समुद्री आपदाओं के लगातार कवरेज देगा। GSAT-7R को श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया और ये पुराने हो चुके GSAT-7 यानी रुक्मिणी सैटेलाइट की जगह लेगा, जो फिलहाल नौसेना के कम्युनिकेशन का मुख्य आधार है। और रुक्मिणी सैटेलाइट ने युद्धपोतों, पनडुब्बियों, विमानों और किनारे पर बने कमांड सेंटर के बीच सुरक्षित रियल टाइम कम्युनिकेशन मुमकिन किए है। अब इसी रुक्मिणी सैटेलाइट का अपडेटेड वर्जन यानी GSAT-7R भारत की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताओं को कई गुना मजबूत कर देगा। ये नौसेना के मैरीटाइम ऑपरेशंस, एयर डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कमांड कंट्रोल के लिए रियल टाइम कम्युनिकेशन मुहैया करेगा। ये भारत को समंदर का बेताज बादशाह बनाएगा। अब इसी सैटेलाइट का एक्सेस मालदीव को भी चाहिए, क्योंकि मालदीव अधिकांश रूप से भारतीय सैटेलाइट्स पर ही निर्भर है। फिलहाल मालदीव भारत द्वारा उपहार में दिए गए GSAT-9 का इस्तेमाल करता है, जो मालदीव की लगभग आधी ब्रॉडकास्टिंग करता है। मालदीव की डिजिटल लाइफलाइन फिलहाल भारत के ही हाथ में है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए वो भारत पे ही निर्भर करता है। मालदीव अपने मछुआरों और समुद्री आपदाओं को रियल टाइम में डिटेक्ट करने के लिए भारतीय सैटेलाइट्स का ही इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि अब मालदीव को GSAT-7R का भी एक्सेस चाहिए, ताकि वो और बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन कर सके, साथ ही समुद्री आपदाओं का पता भी लगा सके। लेकिन अब सवाल आता है कि जब भी मालदीव को मदद की जरूरत होती है तो ये मोहम्मद मोइज़ू भारत के आगे हाथ फैलाते, लेकिन जब भारत मालदीव के साथ कोई सैन्य गठबंधन करने का प्रस्ताव रखता है तो मोइज़ू उसे खारिज कर देते। वही चीन या तुर्की मालदीव से मिलिट्री कोलैबोरेशन करते हैं तो वो मोहम्मद मोइज़ू को ठीक लगता है। तो मेरा सवाल है कि मालदीव सैटेलाइट का एक्सेस भी चीन से क्यों नहीं लेता? चाइना के पास भी बहुत से संचार उपग्रह है, जाकर उसके आगे हाथ फैलाओ। वैसे भी मालदीव चीन का गुलाम बन चुका है, तो जाकर वही रोना रोए। अब तक तो भारत सरकार ने मालदीव के इस मांग पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन आप बताइए दोस्तों, क्या हमें अपने सैटेलाइट का एक्सेस मालदीव को देना चाहिए या नहीं, या इसके बदले मोटी रकम वसूलनी चाहिए? आपको क्या सही लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।